क्या हाल है लड़के लड़कियों, सब सही चल रहा है? कैसे हो आप लोग सब? नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु बंसल है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या शहर की लाइफ बहुत अच्छी होती है, क्या मेट्रो सिटी बहुत अच्छी होती है। ये वीडियो मैंने इस वजह से बनाई है क्योंकि क्या है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो या तो टायर 3 सिटी में रह रहे हैं या रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं। वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि अरे नहीं, मेट्रो सिटी में तो बहुत अच्छी लाइफ है, टायर 1 सिटी में तो बहुत अच्छी लाइफ है। बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है चलो आपके यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इस वजह से आप दिल्ली आना चाहते हो, मुंबई आना चाहते हो, बैंगलोर हैदराबाद वगैरह आना चाहते हो, समझ में आता है। बट मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, टायर 3 सिटीज़ के लोग हों या रूरल एरियाज़ के लोग हों, उनको ऐसा लगता है कि जैसे शहर में तो बहुत अच्छी लाइफ है। मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, हर जगह के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, हर जगह के अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं। इस वीडियो में मैं, आप अगर एक लोअर क्लास से बिलोंग करते हो और या फिर आप एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, चाहे आप टायर 3 सिटी में रहते हो, किसी रूरल एरिया में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊंगा कि जो आप लोग सोचते हो ना कि शहर में बहुत अच्छी लाइफ है या क्या है क्या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। शहर के अपने चैलेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मतलब क्या कहते हैं, आपके गांव से बेटर, ठीक है हमें फैसिलिटीज़ मिल जाती है, बट हमारे अलग अपने चैलेंजेस होते हैं। अब पहले मैं बात करता हूँ लेबर वगैरह की। मेरे घर में एक दो जो भी डोमेस्टिक वर्कर्स काम करने आते हैं, वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि हम लोग जब अपने गांव वगैरह जाते हैं, बंगाल में, बिहार में, जहाँ पे भी है उनके गांव, कहते हैं कि वहाँ पे जो है हम लोग की अच्छी हवेली है या फिर आंगन है बड़ा और अच्छा बड़ा घर है एंड ऑल दैट। यहाँ पे हम लोग को 100-150 स्क्वायर फीट के एक छोटे से कमरे में रहना पड़ता है, 2 या 3 लोग, वो भी एक में। ऐसे ऐसे करके हमें उसमें उसमें रहना पड़ता है और उसके भी 2-2,500 रुपये हम लोग महीने के देते हैं उसमें रहने के भी। कहते हैं बट हम लोग जब भी अपने गांव जाते हैं तो सब लोग को ये लगता है कि अरे ये तो शहर में रहते हैं, ये तो ऐश में रह रहे हैं, ये तो बहुत अच्छे उसमें रह रहे हैं। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़, टायर 3 सिटी का कोई भी मिडिल क्लास फैमिली हो, कुछ भी हो, उनका बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, वो अगर दिल्ली चला जाए नौकरी करने, मुंबई चला जाए नौकरी करने, या बैंगलोर चला जाए, कहीं पे भी हो, तो पता नहीं सब लोग को ऐसा लगने लगता है अरे वो तो बड़ी ऐश में रह रही है, अरे वो तो बड़े ऐश में रह रहे होंगे, या ऐसा कुछ है। ऐसा नहीं होता यार। हम लोग भी जो दिल्ली में रहते हैं ना, हम लोग को भी लगता है कि जो लोग न्यूयॉर्क चले गए, कनाडा चले गए, या लंदन चले गए, या ऑस्ट्रेलिया चले गए, वो लोग वहाँ ऐश में रह रहे हैं, उनके अलग चैलेंजेस हैं अपने। तो ऐसा नहीं है कि वो क्या कहते हैं, दिल्ली में दिल्ली बिल्कुल बहुत अच्छा शहर है, मुंबई बहुत अच्छा शहर है। हाँ, नो डाउट आपको अपने एरिया के कंपैरिजन में बहुत अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। बट हमारे अपने चैलेंजेस हैं। और मैं अपने चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ, हमारे चैलेंजेस मैं आपको बताऊँ, आप किसी टायर 3 सिटी में चले जाओ या रूरल एरिया में चले जाओ, पानी की क्वालिटी और दूध की क्वालिटी जो आपको मिलेगी वो आपको शहर में नहीं मिलती है। मिठाइयों की क्वालिटी जो आपको रूरल एरिया या टायर 3 सिटी में मिलती है, वो आपको टायर 1 या टायर 2 सिटी में नहीं मिलेगी। जितनी प्योरिटी आपको दूध में, मिठाई में वहाँ पे मिल जाती है ना, वो आपको दिल्ली जैसे शहर में नहीं मिलेगी, ये आप ध्यान रखना। आप अगर इधर आओगे, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपने रूरल एरिया टायर 3 सिटी से इधर आते हैं, वो लोग इस बात को बोलते हैं, कहते हैं यार यहाँ पे हमें टेस्ट ही नहीं आता, चाय में टेस्ट नहीं आता, दूध में टेस्ट नहीं आता, सब में लगता है ऐसा कि जैसे मिलावट हो रखी है। और हमारे जैसे लोग अगर किसी टायर 3 सिटी में चले जाओ, वहाँ पे किसी मिठाई की दुकान से मिठाई ले लें या चाय ले लें, हमें लगता है कि यार ये क्या टेस्ट है, बिल्कुल शुद्ध टेस्ट, बिल्कुल प्योरिटी का पता चलता है उसमें। दूसरी बात, यहाँ पे आप पोल्यूशन देख लो कितना है, ठीक है। शहरों, आप छोटे शहरों में जाओ, वहाँ पे आपको बिल्कुल शुद्ध साफ साफ हवा मिलेगी। ये हमारे चैलेंजेस हैं, मैं हमारे चैलेंजेस बता रहा हूँ। बीइंग अ पर्सन लिविंग इन अ मेट्रो सिटी, हम लोग दिल्ली में रहें, मुंबई में रहें, बेंगलोर वगैरह, चेन्नई वगैरह में रहें, ये सब हम लोग के चैलेंजेस हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली में कोई स्वर्ग है या मुंबई में कोई स्वर्ग है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई आप जो है, आप मान लीजिए आप किसी छोटे गांव से हैं, आपने वहाँ से दिल्ली की ट्रेन पकड़ी और न्यू दिल्ली जैसे हम न्यू दिल्ली उतरे या पुरानी दिल्ली उतरे, सामने अप्सराएं खड़ी हैं, कह रही हैं आओ हुजूर तुम्हें सितारों में ले चलूँ, और उसके बाद फिर आप जा रहे हो, आपका स्वागत हो रहा है, और फिर वहाँ पे लोग खड़े हैं कि आइए आपको नौकरी देते हैं, ये वो। नहीं होता यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे आओगे और आपको बिल्कुल ही पूरा किंग की तरह ट्रीटमेंट मिलेगा, नहीं होता। पहली बात, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने रहने के लिए, खाने के लिए, पहनावे के लिए, प्लस अपनी नौकरी के लिए। ये तो हालांकि अब आप कहोगे कि ये तो हर एक इंसान को करना पड़ता है, हाँ ठीक है करना पड़ता है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं अरे नहीं दिल्ली चले जाओ वहाँ नौकरियाँ बहुत हैं, मुंबई चले जाओ वहाँ नौकरियाँ बहुत है, बैंगलोर चले जाओ वहाँ नौकरियाँ बहुत है, चेन्नई चले जाओ वहाँ नौकरियाँ बहुत है।
मुश्किल है यहाँ पे भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मेरा एक दोस्त है जो मुंबई में कुछ साल बॉलीवुड में रहा है, उसके बाद अब वो टीवी सीरियल्स वगैरह कर रहा है। वो खुद बोलता है कि अगर आप लोग कि अगर किसी को भी टायर 3 सिटी से हो या टायर 2 सिटी से हो या किसी भी सिटी से हो, अगर उसको मुंबई आना है एक्टिंग के लिए या किसी भी काम के लिए, इवन सिंगिंग के लिए भी अगर उसको आना है, तो उसको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसको 2 या 3 साल का तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, अगर वो एक आउटसाइडर है तो। और वैसे भी ये जो आउटसाइडर की जो अभी डिबेट है वो तो वैसे ही बहुत तगड़ी चल रही है जब से सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड हुआ है, वो तो आप लोग को पता ही है। तो एक आउटसाइडर के लिए बहुत स्ट्रगल है, और उसने साफ बोला है कि अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं तब आप इधर आओ मुंबई, नहीं तो मत आओ। और अगर आप 2 या 3 साल आप दे सकते हो और आप ये चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार हो कि आपका 98% फेलियर रेट है, आपका केवल 2% चांस है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो, अगर ये 2-3 चीज़ें आपको पता है तो आप मुंबई आओ। 10 लाख रुपए की बात उसने क्यों बोली? उसने कहा भाई मुंबई अगर आप आओगे तो मुंबई के रेंट आप देख लो, मुंबई का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख लो, मुंबई में आप वो देख लो क्या कहते हैं खर्चे देख लो, मुंबई का फूड वो खाने का खर्चा, रहने का खर्चा देख लो। आपको 10 और 2 साल आपको रहना है, 2 साल के हिसाब से आपको 10 लाख रुपए होने चाहिए आपके पास यहाँ पे वो। और उसके अलावा आपको कपड़े भी उसी हिसाब से खरीदने होंगे अगर आप ऑडिशंस के लिए जा रहे हो या कोई और चीज़ों के लिए जा रहे हो तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। तो ये चीज़ सोचना कि भाई दिल्ली में बहुत अच्छी लाइफ है, मुंबई में बहुत अच्छी लाइफ है या बेंगलोर में बहुत अच्छी लाइफ है, यहाँ पे अलग अपने चैलेंजेस हैं, यहाँ पे अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, आप आ सकते हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बट आपको ये भी समझनी ज़रूरी है कि मेट्रो सिटी के अलग चैलेंजेस हैं। अगर आप आ रहे हो तो आप ये सोच के आओ कि आपको फिर मेट्रो सिटी के भी चैलेंजेस फेस करने होंगे। अगर मेट्रो सिटी में आपको 10 चीज़ें अच्छी मिल रही हैं तो आपको 5 चीज़ें बुरी भी मिलेंगी। हम लोग जो दिल्ली में रहते हैं, अगर हम लोग ये चीज़ एंजॉय कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारे पास बिजली है, पानी है और इंटरनेट कनेक्शन फास्ट वाला है, सब कुछ है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मेट्रो है, सब कुछ है, तो हमें ये भी पता है कि दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। हमें ये भी पता है कि पानी कभी कभी टैंकरों से भी आता है यहाँ पे। हमें ये भी पता है कि यहाँ पे वाटर सप्लाई में कभी कभी गंदगी भी मिलेगी हमें ये भी पता है कि यहाँ पे एक टायर 3 सिटी है, एक रूरल एरिया के कंपैरिजन में हो सकता है गार्बेज वगैरह ज़्यादा मिले आपको कुछ एरियाज में। हमें ये भी पता है कि मिठाइयाँ यहाँ पे हमें उतनी प्योरिटी नहीं आएगी उनके टेस्ट में जितनी गाँवों में आती है, जितनी टायर 3 सिटीज़ में आती है। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं। तो ये वीडियो मैंने केवल इस वजह से बनाया कि ताकि आपको ये समझ में आए कि एवरी सिटी हैज़ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हर शहर के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जिस शहर में जाना चाहते हो उसके फ़ायदे नुकसान उठा सकते हो या फेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने छोटे छोटे शहरों को छोड़ के दिल्ली मुंबई आए थे, 2-3 साल नौकरी करा, 2-3 साल काम वाम करा, उसके बाद वापस अपने वहाँ चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं हम अपने होम टाउन में सही हैं। और ऐसे भी हैं जो यहाँ रह के हो गए, जो यहीं के ही हो गए बिल्कुल। तो दोनों तरीके के लोग हैं। तो आप जब इधर आओगे तो आपको यहाँ पे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। ये नहीं होता कि और आपके जो रिश्तेदार होंगे ना वो सब यही बोलेंगे यार ये तो शहर में रह रहे तो बहुत ऐश में होगा। वो हम लोग भी कहते हैं। हम लोग जो दिल्ली मुंबई में रहते हैं, अगर हमारा कोई रिश्तेदार टोरंटो चला जाए या ऑस्ट्रेलिया चला जाए या न्यूयॉर्क चला जाए, न्यूजीलैंड चला जाए या स्विट्ज़रलैंड चला जाए, कहीं पे भी रहने चले जाए, हम कहते हैं अरे यार देखो कितना उसमें रह रहा है, कितना आराम की ज़िंदगी रह रहा है एंड ऑल दैट। बट हम लोग ये चीज़ नहीं बोल सकते क्योंकि उनके भी अपने चैलेंजेस हैं। वो भी कहेंगे कि अरे यार मैं यहाँ न्यूयॉर्क में रह तो रहा हूँ बट मेरे अपने चैलेंजेस हैं, मेरे को यहाँ अलग अलग चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है दूसरे देशों में, बहुत सारे उनके भी चैलेंजेस हैं। तो ये चीज़ सोचना कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वो चीज़ गलत है, ये चीज़ ध्यान रखना गाइस। एनीवेज गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कुछ आपको इस मामले में बोलना हो तो प्लीज़ कमेंट्स करना, लाइक करो, शेयर करो एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।